नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट लेक्चर। तो उसमें जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का कोणांक क्या होता है। देखो, अभी तक हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है उसमें हमने 4 लेक्चर अभी डाल दिए हैं और ये 5वां लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो जो 4 लेक्चर हमने डाले हैं उसमें देखो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। एक तो आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई आयोटा की पावर अगर हमें दे रखी हो तो उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको वहां पे बताया था कि किसी भी संख्या का मापांक फाइंड करवा सकता है या मापांक की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी किसी भी सम्मिश्र संख्या के मापांक से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, जहां पे हमने कुछ इनक्वलिटियां भी होल्ड की थी, जैसे मैक्सिमम मान के लिए यूज होने वाली और मिनिमम मान के लिए, वो आगे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। और एक हो सकता है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है या कोई सम्मिश्र संख्या दे रखी है हमें और आपसे या कोई भी नंबर दे रखा है जैसे z = x + आयोटा फॉर्मेट में, तो वहां x और y आपके रियल नंबर हैं या नहीं है, यानी वो एक सम्मिश्र संख्या है या नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो किस टाइप का हो सकता है कि किसी सम्मिश्र संख्या का कोणांक कैसे फाइंड करते हैं। तो सम्मिश्र संख्या का कोणांक फाइंड करने के लिए हमने कल एक मेथड डेराइव किया था कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का जो कोणांक होता है, पहले तो कि वो अद्वितीय रूप से लिखा जाए जरूरी नहीं है, यानी बहुमानीय फलन होता है, वो बहुमानीय फलन होता है, यानी उसके एक से ज्यादा मान हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था जो व्यापक कोणांक जो होता है, जनरल आर्गुमेंट व्यापक कोणांक, तो वो बच्चों हमने क्या लिखा था, व्यापक कोणांक को हमने लिखा था, इसको हमने व्यक्त किया था आर्गुमेंट ऑफ जेड, और इसमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी जो उसका मुख्य मान होता है, या प्रिंसिपल आर्गुमेंट या मुख्य कोणांक जो होता है, प्लस इसमें क्या ऐड हो जाता है, 2n पाई ऐड होता है, याद है, और n आपका 0 1 2 सो ऑन, ये हमने लिखा था। इसे हम बोलते हैं व्यापक कोणांक होता है। और व्यापक कोणांक में ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट यानी मुख्य कोणांक होता है और प्लस 2n पाई उसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे एग्जाम में जो पूछा जाता है वो मुख्य कोणांक कैसे फाइंड करते हैं। तो मुख्य कोणांक फाइंड करने के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले एक तो आपको थीटा फाइंड करना आना चाहिए। थीटा क्या होता है, tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x आपको फाइंड करना आना चाहिए जब आपको z = x + आयोटा y फॉर्मेट में कोई भी सम्मिश्र संख्या दे रखी हो। ठीक है, तो उसका आपको थीटा फाइंड करना सबसे पहले आपको फाइंड करना आना चाहिए। उसके बाद मैंने बताया था अगर मैं इस कोणांक को अल्फा नाम दे देता हूं, मान लो जो हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट है इसको मैंने कोई अल्फा नाम दे दिया, तो अगर ये अल्फा है तो अल्फा क्या बन जाएगा बच्चों, अल्फा बन जाएगा हमारे पास, अल्फा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा किसके इक्वल आती है, यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड को अगर मैं अल्फा दे रहा हूं नाम, तो ये हमेशा पाई से -पाई के बीच में रहता है, यानी ये जो मान है वो हमेशा -पाई से पाई के बीच में रहता है। एक ये चीज हमें पता होना चाहिए, यानी जो व्यापक कोणांक होता है वो यानी जनरल आर्गुमेंट होता है उसको हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, और ये हमारे पास मुख्य कोणांक यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमेशा -पाई से पाई के बीच में लिखा जाता है। फिर मैंने बताया अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर हमें मुख्य कोणांक फाइंड करना हो तो उससे पहले हमें थीटा फाइंड करना है, और इस थीटा की वैल्यू हमेशा 0 से π/2 के बीच में रहती है। इस थीटा की वैल्यू हमेशा 0 से π/2 के बीच में आएगी। फिर हम इस थीटा की हेल्प से मुख्य कोणांक कैसे लिखते हैं वो मैंने एक आपको टेबल बताई थी, याद होगा सबको। ये एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, याद आ रहा है सबको। और फिर यहाँ पे मैंने बताया था कि जब अगर आपके पास कोई सम्मिश्र संख्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है तो वहां उस सम्मिश्र संख्या का जो कोणांक होता है वो 0 होता है, ये मैंने लिखवाया था। फिर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई सम्मिश्र संख्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर हमारे पास सम्मिश्र संख्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे जो मुख्य कोणांक की वैल्यू होती है वो थीटा के इक्वल होती है। वो किसके इक्वल आती है, थीटा के इक्वल, और थीटा हमारा क्या होता है, tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x हो जाता है। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि अगर हमारे पास जो
सॉरी, जो समिश्र संख्या है अगर वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है बच्चों, तो हमें पता है यहाँ पे इसका जो मुख्य कोणांक होता है वो π/2 होता है। यहाँ पे इसका जो मुख्य कोणांक होता है वो π/2 से डिनोट किया जाता है। फिर अगर हमारे पास कोई समिश्र संख्या मान लो z सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे जो मुख्य कोणांक की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, π-θ। तो ये जब हम इस डायरेक्शन में आते हैं तो मुख्य कोणांक हो जाते हैं हमारे पास 0, फिर थीटा, π/2 और π-θ। ठीक है, क्योंकि मुख्य कोणांक की वैल्यू है वो हमेशा पाई से -π के बीच में रहती है। तो अगर हम इस डायरेक्शन से आएंगे, तो अगर हम इस डायरेक्शन से मान लो आगे मूव करते हैं, तो इसमें इस कोणांक की वैल्यू यानी जो थीटा एंगल आएगा उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे पाई से ग्रेटर होने लग जाएगी, यानी कोणांक जो एंगल होगा वो पाई से ग्रेटर हो जाएगा। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन से हम आगे यहाँ पे मुख्य कोणांक फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे हम फिर इस डायरेक्शन से आएंगे, फिर हम इस डायरेक्शन से आएंगे, और अगर इस डायरेक्शन से आएंगे तो यहाँ पे अगर π-θ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, θ-π हो जाएगा। और यहाँ कोणांक अगर π/2 है तो इस पे कोणांक क्या हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा। और यहाँ कोणांक अगर थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोणांक है वो -θ के इक्वल हो जाएगा। और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है उस पे कोणांक हमेशा क्या होता है बच्चों, पाई होता है। उस पे जो कोणांक की वैल्यू आती है वो हमेशा पाई के इक्वल आती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमने कल देखा था कि जब भी आपको कोई समिश्र संख्या दे रखी हो तो उसका मुख्य कोणांक कैसे फाइंड किया जाता है। इस पे फिर हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे कि आर्ग्यूमेंट यानी मुख्य कोणांक फाइंड करना आयोटा का, माइनस आयोटा का, और फिर हमने देखा था कि 2 है या 3 है, जो भी पॉजिटिव रियल नंबर हो उसकी कैसे फाइंड करते हैं, नेगेटिव रियल नंबर हो, फिर 1 प्लस आयोटा का कोणांक, 1 माइनस आयोटा का कोणांक, -1 प्लस आयोटा का कोणांक और -1 माइनस आयोटा का कोणांक, ये हमने फाइंड कर लिया था। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। तो मुख्य कोणांक फाइंड करने का मेथड मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। अब इस पे आगे अपन क्वेश्चंस करते हैं एग्जाम में आए हुए और बिना एग्जाम के क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। देखो, तो कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हो आप। अगर हमसे एग्जांपल्स लिखें, 3 - √8, इसका सबका कोणांक फाइंड करना है। यानी हम लिख सकते हैं कोणांक 3 - √8 का कोणांक बताएं। और फिर सेकंड एग्जांपल कोणांक, और यहाँ एग्जांपल लिखें √3 - 2 का कोणांक, फिर कोणांक ऑफ √3 - √4 का फाइंड करें। फिर कोणांक ऑफ √3 प्लस आयोटा, फिर कोणांक ऑफ √3 माइनस आयोटा, फिर कोणांक ऑफ -√3 प्लस आयोटा, और फिर कोणांक ऑफ -√3 और माइनस आयोटा, ये हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप प्रैक्टिस और भी कर सकते हैं, यानी कोणांक ऑफ 1 + √3 आयोटा, कोणांक ऑफ 1 - √3 आयोटा, फिर कोणांक ऑफ -1 - √3 आयोटा, और कोणांक ऑफ यहाँ पे -1 प्लस √3 आयोटा, ये हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। और ये फाइंड करने के बाद एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं जो एग्जाम में पूछा गया था कि ऑफ, और जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम्पल्स हैं वो इसके बाद लिखेंगे अपन 2 प्लस आयोटा और अपॉन 4 आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। ये मुख्य पूर्णांक इनके 2 प्लस आयोटा अपॉन 4 आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है।
फिर हमारे पास जो सीट, आपको एक सीट दे रखी है, उसमें जैसे अपन करेंगे, एक तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कोणांक फाइंड करने के लिए बोला आपको, ठीक है। उसके बाद उसमें क्वेश्चन नंबर 7 है जो कोणांक फाइंड करवा रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 उसमें भी कोणांक फाइंड करवा रहा है आपसे। तो ये क्वेश्चंस इसके बाद में अपन सॉल्व करते हैं। तो पहले यहां तक करें, सभी कोणांक की वैल्यू फाइंड करें फटाफट। अब देखो आपको क्या चेक करना है, आपको ये फाइंड करना है कि जो हमारे पास समीसर संख्या दे रखी है वो कहां पे लाई कर रही है, यानी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, या पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, या फिर हम देखें कि इधर थर्ड क्वाड्रेंट में दे रखी है, या नेगेटिव वाई एक्सिस पे है, या फिर हम देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इनमें से जहां लाई कर रहा है उस हिसाब से हमें वो मुख्य कोणांक की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और थीटा फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x होता है, ठीक है। अब देखो 1 बाई 1 करते हैं फटाफट। अब देखो इनके कोणांक आप आसानी से जल्दी जल्दी बता सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ एक तो 3 दे रहा है और -√8, -√8, तो इसमें जो 3 -√8, तो √8 की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आएगी, हमेशा 3 से कम ही आएगी। तो यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी है हमें 3 -√8, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी एक पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, क्योंकि √8 का मान है वो हमेशा 3 से लेस ही रहेगा, क्योंकि √9 की वैल्यू 3 होती है, तो √8 की वैल्यू हमेशा 3 से लेस रहेगी। तो ये क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसका कोणांक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ऐसे अगर हम देखें √3 - 2, √3 - 2, तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, -2 दे रखा है, तो √4 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 2, तो √4 की वैल्यू अगर 2 होती है तो √3 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 2 से लेस रहेगी। तो ये जो क्वांटिटी है वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव, यानी जो √3 - 2 है वो क्वांटिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इसका जो मुख्य कोणांक है वो क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। इसका मुख्य कोणांक क्या आ जाएगा, पाई, क्योंकि ये नेगेटिव रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। बात करते हैं √-3, तो इसका अगर हम थर्ड एग्जांपल की बात करें तो यहां हम इसको लिख सकते हैं √3 आयोटा, √3 आयोटा और -√4 आयोटा, √4 आयोटा, ये लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो यहां पे जो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो √3 - √4 आयोटा, ये लिख सकते हैं इसको। अब हमें पता है कि √3 की वैल्यू हमेशा √4 से क्या रहेगी, लेस रहेगी, तो यानी ये जो क्वांटिटी आएगी वो नेगेटिव आ जाएगी। और अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है और मल्टीप्लाई में आयोटा है, तो यानी नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रही है। ये जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रही है, और वहां पे मुख्य गुणांक हमेशा क्या होता है, -π/2 होता है। यानी नेगेटिव वाई एक्सिस पे मुख्य गुणांक की जो वैल्यू होती है बच्चों वो -π/2 होती है, -π/2 होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा -π/2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यानी ये एग्जांपल हो गए तीनों, इसको मैं हटा देता हूं। नेक्स्ट देखें, अगर हमें कोणांक √3 प्लस आयोटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कोणांक √3 प्लस आयोटा, तो देखो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या है, √3 है, यानी यहाँ पे जो x की वैल्यू है बच्चों वो √3 दे रखी है, और y की जो वैल्यू है वो 1 दे रखी है, ठीक है। हमें पता है कि अगर x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये जो आपके पास समीसर संख्या है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि जो मुख्य कोणांक होता है वो थीटा के इक्वल होता है, और थीटा क्या होता है वहां पे, tan इनवर्स, मोड लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है, tan इनवर्स y/x, तो tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स 1/√3। और मैंने एक टेबल बताई थी आपको जहां पे tan के पास 1/√3 जो वैल्यू आती है वो किस पे आती है, π/6 पे। तो यानी इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स, और ये वैल्यू हो जाएगी tan π/6, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी बच्चों π/6। तो यानी कि 1 + √3 का जो कोणांक है वो क्या आ जाएगा, π/6 के इक्वल आ जाएगा। यानी इसका जो मुख्य कोणांक है वो क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। अगर इसका व्यापक कोणांक पूछा जाता तो π/6 में 2nπ ऐड कर दो
और n की वैल्यू चेंज करते रहो, वो वैल्यू चेंज होती रहेंगी। ठीक है, तो वो भी आप ध्यान रखें। तो ये हो जाएगा π/6। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि जो x की वैल्यू है वो तो पॉजिटिव है, ये समझ में आ गया होगा। हाँ, ये आपको देखो वैल्यू जो 1/√3 वो आपको एंगल ध्यान रखना होगा, वो मैंने टेबल बताई थी, आपको याद होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पे क्या दे रखा है, जो समीसर संख्या है वो √3 माइनस आयोटा दी हुई है आपको, √3 माइनस आयोटा दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों देखो x की वैल्यू है वो क्या है, √3 है, और जो y की वैल्यू है वो -1 दे रखी है। y की वैल्यू वो क्या दे रखी है, -1 दे रखी है। तो यहाँ जब हम मुख्य कोणांक की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो तो ये हमेशा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो मुख्य कोणांक की वैल्यू होती है वो -θ होती है। मुख्य कोणांक की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, -θ के इक्वल। और थीटा हम जानते हैं क्या होता है, माइनस ये आ जाएगा और tan इनवर्स mod ऑफ y/x, tan इनवर्स mod ऑफ y/x हो जाएगा। तो यहां से जो -tan इनवर्स और mod ऑफ y/x करेंगे तो ये -1 प्लस में हो जाएगा, तो ये 1/√3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1/√3। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/6। तो ये इसका मुख्य कोणांक हो गया, किसका, कि हमारे पास जो समिश्र संख्या √3 माइनस आयोटा दे रखी थी उसका मुख्य कोणांक क्या आ गया, -π/6। अब देखो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है कि अगर हमारे पास समिश्र संख्या है -√3 प्लस आयोटा, अगर हमारे पास समिश्र संख्या है -√3 प्लस आयोटा, ये z की वैल्यू है मान लो। ठीक है, यहाँ x मेरे पास है -√3 यानी नेगेटिव रियल नंबर है, और जो y की वैल्यू है वो पॉजिटिव रियल नंबर है। तो अगर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर x नेगेटिव है y पॉजिटिव दे रखा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास मुख्य कोणांक होता है वो π-θ होता है। मुख्य कोणांक जो होता है वो क्या होता है बच्चों, π-θ होता है। और हमें पता है कि जब हम इसका थीटा फाइंड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, π/6 आने वाला है। आप वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वहां मॉडुलस वैल्यू लेते हैं उसकी जो एंगल फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे π-θ, अब देखो अगर ये π-θ है तो π-π/6 ये करेंगे यहाँ पे, और π-π/6 अगर माइनस कर देंगे यहाँ से तो क्या बन जाएगा बच्चों, 5π/6। तो यहाँ पे जो हमारे पास समिश्र संख्या है -√3 प्लस आयोटा, उसका जो मुख्य कोणांक आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 5π/6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 5π/6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, यहाँ 5π/6 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो कि अगर हमारे पास कोणांक दे रखा हो, यानी कोणांक फाइंड करना है, समिश्र संख्या है -√3 माइनस आयोटा, -√3 माइनस आयोटा, इसका हमें मुख्य कोणांक फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू दे रखी है -√3 और जो y की वैल्यू है वो दे रखी है -1, यानी x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो x नेगेटिव हो और y भी नेगेटिव हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है मुख्य कोणांक क्या होता है, थीटा माइनस पाई होता है, थीटा माइनस पाई होता है। और थीटा भी हमने फाइंड किया था, π/6 आ जाएगा, और माइनस पाई, π/6 माइनस पाई, तो ये क्या बन जाएगा, देखो दोस्तों ये बन जाएगा -5π/6, -5π/6। ये यहाँ पे इसका मुख्य कोणांक हो जाएगा, जो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो एग्जांपल्स हैं देखिए, यहाँ पे 1 + √3 आयोटा, तो इनके मुख्य कोणांक फाइंड करने, तो आप फटाफट ध्यान रख सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है कि 1/√3 की वैल्यू है तो 10 में किस एंगल की वैल्यू होती है, ये ध्यान रखो। अब यहाँ क्या आ जाएगा, √3/1 आ जाएगा जब आप एंगल फाइंड करोगे तो। ठीक है, तो देखें यहाँ पे, तो फर्स्ट फाइंड करते हैं, यानी समिश्र संख्या 1 + √3 आयोटा है। अगर समिश्र संख्या 1 + √3 आयोटा है तो इस समिश्र संख्या का हमें मुख्य कोणांक फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखो x हमारा क्या है 1 और y क्या है √3, तो
तो दोनों क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि जो मुख्य कोणांक होता है वो थीटा के इक्वल होता है, और जो थीटा आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स, यहाँ मोड लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो टेन इनवर्स y बाई एक्स यानी √3/1, √3/1, ठीक है। और हमें पता है कि 10 में √3 जो वैल्यू हमें मिलती है वो हमेशा किस पे मिलती है, 1060, तो 1060 की वैल्यू क्या होगी, √3, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आएगी वो π/3 के इक्वल आ जाएगी, ये जो थीटा एंगल आएगा वो किसके इक्वल आएगा, π/3, तो यानी इस समिश्र संख्या का जो मुख्य कोणांक आएगा वो हमेशा π/3 के इक्वल होगा, हमेशा π/3 के इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो जो नेक्स्ट हमारे पास है वहां समिश्र संख्या क्या दे रखी है, z = 1 - √3 आयोटा, ठीक है। अगर आपको समझ हो तो ये सारी क्वांटिटी जिस हिसाब से आपके लिखी हुई है, तो अगर हमने एक बार थीटा फाइंड कर लिया, अगर हमने थीटा फाइंड कर लिया, तो अगर आपके पास ये समिश्र संख्या, इन चारों की बात कर रहा हूं मैं, इन चारों की बात कर रहे हैं, तो अगर समिश्र संख्या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है जो, उसका मुख्य कोणांक -π/3 हो जाएगा। अगर कोई समिश्र संख्या इसमें से सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रही है तो वहां π - π/3 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पे जो समिश्र संख्या अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो π/3 - π हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सब का क्या कर सकते हैं, मुख्य कोणांक फाइंड करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, इनका मुख्य कोणांक आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर सेकंड में क्या आ जाएगा, π - π/3, थर्ड क्वाड्रेंट में π/3 - π, और फोर्थ क्वाड्रेंट में -π/3, ठीक है। तो ये इन चारों समिश्र संख्याओं के क्या होंगे, कोणांक। अब आप देख लो कौन सी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कौन सी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, कौन सी थर्ड क्वाड्रेंट में है, और कौन सी समिश्र संख्या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है उसको देखते हैं कि इस समिश्र संख्या का मुख्य कोणांक क्या होगा, इस समिश्र संख्या का मुख्य कोणांक क्या होगा और कैसे फाइंड करेंगे, इस पे आते हैं। देखो यहां हमारे पास जो समिश्र संख्या दे रखी है बच्चों वो क्या है, z = 2 + आयोटा अपॉन 4 आयोटा + 1 + आयोटा का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। हमें इस समिश्र संख्या का मुख्य कोणांक फाइंड करना है। तो इस समिश्र संख्या का मुख्य कोणांक फाइंड करेंगे तो पहले हमें क्या करना है, x + आयोटा y फॉर्मेट में बनाओगे, क्योंकि उस फॉर्मेट में ये नहीं देगा आपको। तो सबसे पहले हमें x + आयोटा y फॉर्मेट में लिखेंगे, देन हम इसका मुख्य कोणांक फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 + आयोटा, इसको हम अगर ओपन करते हैं तो 4 आयोटा प्लस 1 + आयोटा का होल स्क्वायर 1 - 1 और +2 आयोटा, ये हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है वो 2 आयोटा अपॉन ये 4 आयोटा + 2 आयोटा, यानी ये 6 आयोटा बन गया। और ये क्या हो गया, तो इसको हम देखो यहां से क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये ठीक है, यहाँ पे ये 1 बना, ये -1 बना और ये 2 आयोटा बन गया, हाँ ठीक है। तो ये बन गया यहाँ से 6 आयोटा, तो ये बन जाएगा 2 + आयोटा, और यहाँ से जो इसको सोल्व करेंगे तो 6 आयोटा बनेगा, ये लिख सकते। अब इसको देखो ये बन जाएगा 1/3 आयोटा, 1/3 आयोटा अलग अलग करेंगे डिवाइड, और +1/6 बन जाएगा, +1/6 बन जाएगा। और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/6 और प्लस, अब देखो 1/3 आयोटा है तो यहाँ आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा जिसकी वैल्यू -1 होती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -आयोटा/3, -आयोटा/3, ये हो गया। तो जो हमारी संख्या जो दे रखी थी वो किस फॉर्मेट में आ गई बच्चों, z = 1/6 -आयोटा 1/3, -आयोटा × 1/3। तो देखो यहाँ पे जो x है वो 1/6 दे रखा है, यानी पॉजिटिव रियल नंबर है, और जो आपके पास y की वैल्यू है बच्चों वो -1/3 दे रखी है,
यानी y की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी -1/3। तो हमें पता है कि अगर x पॉजिटिव रियल नंबर है और y आपके पास नेगेटिव रियल नंबर दे रखा है, तो यानी पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव, तो यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है जो कोणांक होता है वो क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोणांक है वो क्या होता है बच्चों, -θ के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, -θ के इक्वल होता है। तो यहां से -tan इनवर्स y/x, -tan इनवर्स y/x। देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम मोड ऑफ y/x लिखते हैं अपन, तो नेगेटिव साइन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा वहां पे, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे, यानी जब कोणांक ऑफ z है वो क्या आएगा, -θ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारे पास समीसर संख्या जो आई है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो -θ होगा। और -θ यानी -tan इनवर्स मोड ऑफ y/x, तो मोड वो y/x यानी -1/3 अपॉन यहाँ से x की वैल्यू 1/6, ये लिख सकते हैं। और ये जो वैल्यू आ जाएगी -tan इनवर्स यानी 1/3, और ये इससे कैंसिल होगा तो ये क्या आ जाएगा 2, ये 2। तो यानी कि इस समीसर संख्या का जो मुख्य कोणांक आया वो क्या आ गया, -tan इनवर्स 2। ये एग्जाम में पूछा गया था और यही ऑप्शन थे उसमें इस टाइप के, यानी -tan इनवर्स 2, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, किसी भी समीसर संख्या का जब हम मुख्य कोणांक फाइंड करते हैं तो उस समीसर संख्या को पहले क्या करेंगे, z = x + i y फॉर्मेट में लिखेंगे। फिर हम ध्यान देंगे कि x और y क्या है, यानी x और y को देख के हम आइडिया लगाएंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, या फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, या पॉजिटिव वाई एक्सिस पे या नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस जो हैं, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो मेथड ये रहेगा, आपको इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर से 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट एग्जांपल लिखें। आपको जो सीट दे रखी है उसमें 50 क्वेश्चन है, उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है कि समीसर संख्या z = और ये आया हुआ है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 में पूछा गया था। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 में क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी सीट का, ठीक है। और इसमें आपको z = 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और इसका मुख्य कोणांक फाइंड करना है, और ऑप्शन है आपके पास, इसका मुख्य कोणांक फाइंड करो। ऑप्शन है -π/2, और ऑप्शन बी जो दे रखा है π/2, ऑप्शन सी जो दिया हुआ है बच्चों 3π/4, और जो ऑप्शन डी दे रखा है उसकी वैल्यू क्या है 5π/4, 5π/2। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। और हमें जो समीसर संख्या z दे रखा है इसका कोणांक फाइंड करना है। समीसर संख्या जो z है इसका कोणांक फाइंड करना है, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया। और ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 में पूछा गया था, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 में। तो देखो आसान सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि सबसे पहले देखते ही ये जो समीसर संख्या z दे रखी है ये पहले x + आयोटा y फॉर्मेट में लिखो इसको। तो क्या करेंगे, हमें समीसर संख्या z = क्या दे रखी है 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा अपॉन 1 + आयोटा, ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 - आयोटा इंटू 1 - आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसका जो भी कॉन्जुगेट है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से देखो ये क्या बन जाएगा a + b a - b, तो a² - b², तो यहाँ से माइनस, और फिर आयोटा का स्क्वायर आएगा वो माइनस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, देखो ऊपर तो 1 - आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा 2, सिंप्लीफाई कर सकते हो। और 1 - आयोटा जो होल स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा 1, और फिर आयोटा का स्क्वायर तो यानी -1, फिर -2 आयोटा, -2 आयोटा अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। तो यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। और हमें पता है माइनस आयोटा है यानी ये कि नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, और नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका मुख्य कोणांक क्या आ जाएगा
अगर नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका मुख्य कोणांक क्या आ जाएगा, -π/2। यानी ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा, इसका मुख्य कोणांक आएगा -π/2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के आसान से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 7 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2000 में पूछा गया था, उस पे आते हैं। उसमें हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7, और ये आरपीएससी 2013 फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि हमारे पास जो सम्मिश्र संख्या z है वो दे रखा है x प्लस आयोटा y और अपॉन x माइनस आयोटा y। ये सम्मिश्र संख्या दे रखी है और इसका कोणांक फाइंड करना है। और साथ में जो कंडीशन दे रखी है बच्चों कि जो मॉड ऑफ y बाई x है वो ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है। मॉड ऑफ y बाई x है वो ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है और साथ में जो ऑप्शंस हैं वो लिखे हुए हैं। कोणांक ऑफ z हमें फाइंड करना है, कोणांक ऑफ z हमें फाइंड करना है। z इक्वल टू क्या, x प्लस आयोटा y अपॉन x माइनस आयोटा y। और इसके जो ऑप्शन है 2 इंटू टेन इनवर्स y बाई एक्स, ऑप्शन बी जो दे रखा है पाई माइनस 2 इंटू टेन इनवर्स y बाई एक्स, ऑप्शन सी दे रखा है टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो ऑप्शन डी है 2 इंटू कोट इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। तो देखो बच्चों, मैंने फिर आपको एक बात बताई थी अभी कि जब भी आपको कोई सम्मिश्र संख्या दे रखी है तो सबसे पहले z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी इस फॉर्मेट में आप उसको लिखो, देन हम उसको आगे सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे z इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है, x प्लस आयोटा वाई। z इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमें, x प्लस आयोटा वाई अपॉन x माइनस आयोटा वाई। ये z की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसको सम्मिश्र संख्या को x प्लस आयोटा वाई फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे इसके संयुग्मी से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस आयोटा वाई, और यहाँ भी क्या हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इसको इसका स्क्वायर हो गया ऊपर x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, और नीचे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, और यहाँ से इसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देंगे, उनको मैं अलग अलग लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ या ना, तो यानी जो सम्मिश्र संख्या हमें z दे रखी है वो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं अपन। हाँ या ना, ठीक है। अब देखो यहां से इसमें अगर हमें क्या दे रखा है, मॉड ऑफ y बाई एक्स है वो ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है। तो अगर हम इसको y बाई एक्स फॉर्मेट में बनाना चाहें, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ऊपर कॉमन ले लो और यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। हाँ या ना, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये भी यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और एक्स स्क्वायर ऊपर कॉमन आया, नीचे भी कॉमन आया, तो दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ भी अगर हम एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, अगर यानी ऊपर वाली टर्म में भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें और नीचे वाली टर्म को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन 2 आयोटा, अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा इस टर्म को, या हम कहें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, ऊपर नीचे एक ही बात है, डिवाइड करो या कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा यहाँ पे y बाई एक्स फॉर्मेट में। और यहाँ जब हम बात करेंगे तो 1 प्लस वाई बाई एक्स फॉर्मेट में ये बन जाएगा, और इसका होल स्क्वायर। हाँ या ना, तो अब हमारे पास जो सम्मिश्र संख्या z है वो इस टाइप से आ गई। अब हमें पता है कि मॉड ऑफ y बाई एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो अगर मॉड ऑफ y बाई एक्स की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो 1 माइनस इस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 से बड़ी आएगी। हाँ या ना, तो यानी ये जो क्वांटिटी है वो क्या आएगी, नेगेटिव, जबकि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ये भी हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। और ये क्वांटिटी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। कहने का मतलब जो आपके पास यहाँ पे काल्पनिक भाग है, यानी जो आयोटा का कोफिशिएंट है
वो तो पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो x है ये नेगेटिव है। और ये नेगेटिव होने का मतलब क्या है, यानी कि जो इसका रियल भाग है वो नेगेटिव है, तो यानी नेगेटिव x एक्सिस पे लाई कर रहा है और ये पॉजिटिव y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। यानी ये जो समिश्र संख्या है आपकी, ये कहाँ लाई करेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। और हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, वहां पे जो कोणांक ऑफ z होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोणांक ऑफ z को किससे लिखते हैं, पाई माइनस थीटा से। किससे लिखा जाता है, पाई माइनस थीटा। और हमें थीटा फाइंड करने का फॉर्मूला पता है, टेन इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, टेन इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। तो y बाई एक्स करेंगे तो देखो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 इंटू वाई बाई एक्स, मॉड ऑफ y बाई एक्स लिखते हैं अपना, तो ये आ गया। फिर इसके नीचे क्या है, 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, फिर अपॉन में लिखेंगे ये क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, लिखने की जरूरत नहीं है भाई, पहले ये लिखोगे देन इससे डिवाइड करेंगे, तो ये क्वांटिटी सेम है, कैंसिल हो जाएंगी। तो मैं डायरेक्ट यहां से लिख दूं क्या, ये अगर समझ आ गया हो तो 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका थीटा। और ये थीटा रहेगा और ये कोणांक क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, देखो आगे कि जो हमारे पास जो कोणांक ऑफ वो क्या आ गया बच्चों, कि पाई माइनस टेन इनवर्स, पाई माइनस टेन इनवर्स 2 इंटू वाई बाई एक्स अपॉन 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो हमें पता है 2 इंटू वाई बाई एक्स अपॉन 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर आ गया। और इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, यानी ये जो क्वांटिटी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, यानी पाई माइनस 2 इंटू टेन इनवर्स, क्या ये लिख सकता हूं y बाई एक्स, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो, हाँ या ना, इस क्वांटिटी को ये लिख सकते हैं क्योंकि 2 इंटू टेन एक्स होता है, वो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, यानी 2 इंटू वाई बाई एक्स अपॉन 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये क्वांटिटी इसके इक्वल हो जाएगी, यानी 2 इंटू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स के। और ये फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं कहाँ पे, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पे इस फॉर्मूले को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। तो यहाँ पे ऑप्शन पे आते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो है 2 इंटू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, फॉल्स हो गया। सेकेंड ऑप्शन है पाई माइनस 2 टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, तो ये ठीक है बिल्कुल भी, जो 2 इंटू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स है ये सही हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऑप्शन, इसमें जो सही हो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, जब भी आपको कोई भी समिश्र संख्या दे रखी है तो x प्लस आयोटा वाई फॉर्मेट में बनाओ, देन चेक करो कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फिर उसका जो भी कोणांक है, मुख्य कोणांक, वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस 2 टेन इनवर्स वाई बाई एक्स के इक्वल, ठीक है, तो ये ध्यान रखें। हाँ जी, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो एक है आप देखें, उसको आप खुद ट्राई करें। जो पूछा गया था यहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर 12, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 2015 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आरपीएससी 2015 में फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। अगर कोई क्वेश्चन को समझ नहीं आता है तो आप दोबारा भी पूछ सकते हो उसको, और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर रिकॉल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो बाद में भी आपको याद ही रखने, तो आप उनको एक बार रिकॉल कर लें ताकि चीजें समझ में आती रहें, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 12, यहां हमारे पास जो z दे रखा है वो आयोटा, और यहाँ 3 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा, और प्लस 3 प्लस आयोटा अपॉन
2 माइनस आयोटा, ये हमारे पास z दिया हुआ है, ठीक है। और इसका मुख्य कोणांक फाइंड करना है, तो कोणांक ऑफ z क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। कोणांक ऑफ z क्या होगा, और इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं π/2, और ऑप्शन जो बी दे रखा है -π/2, और जो ऑप्शन सी दे रखा है बच्चों -π/4, और जो ऑप्शन डी दिया हुआ है π/4। ये 4 ऑप्शन है। तो आप एक बार इसको ट्राई करें फटाफट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी सीट का। तो ये जो भी सीट के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सारे क्लास में करवा दूंगा, जो भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या बाकी जिस भी एग्जाम में आए हुए हों, ठीक है। क्योंकि इस बार वैकेंसी अभी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ गई है, जिसमें आई थिंक 68 पोस्ट हैं। ऐसे सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी आने वाली है, उसमें अराउंड 2000 के आसपास सीटें आने की संभावना है। तो आप अच्छे से तैयारी करें, रिस्क नहीं लेनी है बिल्कुल भी। ये नहीं कि हम नॉर्मल चीजें पढ़ के जाएं और एग्जाम में चले जाएं। आप बिल्कुल डिटेल से चीजें पढ़ के जाइए, और उनको साथ साथ में, जैसे मैंने बोला ना कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उन टाइप को जाके एक बार अलग से लिख लो। जैसे अभी तक हमें मापांक, आयोटा की कोई पावर सोल्व करनी है, उसको अलग, उस टाइप का फॉर्मेट, उसमें जो चीजें यूज होती हैं उसको अलग लिख लिया। फिर यहाँ कोणांक फाइंड करना, जैसे कल अब आगे क्लास में देखेंगे वर्गमूल कैसे फाइंड करते हैं। फिर हम देखेंगे मान लो कि किसी भी संख्या है, उसका ध्रुवीय रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ठीक है। ऐसे जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं किसी भी एग्जाम में, तो आप उन टाइप्स को अलग से शॉर्ट नोट्स बना बना के लिखें, ताकि जैसे एग्जाम में जाएं तो ध्यान लग जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे सोल्व करना है। ये स्ट्रेटेजी आपको रखनी है एग्जाम के अंदर, है ना। तो हर टॉपिक में आपको बता दिया जाएगा हर चीज को कि कौन सी चीज कहाँ से आपके दिमाग में रखनी है। जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो यहाँ से आइडिया लग जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसको सोल्व करो सभी फटाफट। सबसे पहले क्या करोगे, वही x प्लस आयोटा y फॉर्मेट में इसको बनाना है, देन हमें इसका मुख्य कोणांक फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो इसमें जो z हमें दिया हुआ है बच्चों, z क्या है, आयोटा और 3 माइनस आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा, ये हमें z दिया हुआ, ठीक है। और इसका हमें मुख्य कोणांक फाइंड करना है, और ये भी आरपीएससी 2015 में पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड में। तो देखो यहाँ पे आयोटा को अलग अलग करेंगे, 3 माइनस आयोटा अपॉन यहाँ से 2 प्लस आयोटा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ से प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा अपॉन यहाँ से 2 माइनस आयोटा इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अब देखो इसको हमें क्या करना है, इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस आयोटा के संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से अगर हम इसको लिखें आयोटा और ये 3 माइनस आयोटा, इसका संयुग्मी क्या आएगा 2 माइनस आयोटा, और इसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, ये लिख सकते हैं। देखो प्लस यहाँ पे हमारे पास आयोटा और 3 प्लस आयोटा दे रखा है, अपॉन इसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस आयोटा, और ये 2 माइनस आयोटा लिखा हुआ है पहले से, और इसका संयुग्मी हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 2 प्लस आयोटा से, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, इस समिश्र संख्या को अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो z इक्वल्स टू, देखो क्या आ गया, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे देखो क्या बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये जब इसका स्क्वायर 4 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा नीचे 5, तो यहाँ से मैं नीचे तो डायरेक्ट 5 लिख सकता हूँ, और ऊपर हमें मल्टीप्लाई करके देखना है क्या आ रहा है, ये 5 आ जाएगा। और यहाँ हमें क्या करना है, देखो ये आयोटा है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6, यानी 3 इंटू 2 6 माइनस 3 आयोटा, तो ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ देखो इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2 आयोटा, -2 आयोटा, ठीक है।
यहां देखो, यहां से माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 1, प्लस का 1, ठीक है। अब आप इसको आगे सिंप्लीफाई करो, यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर्मेट में इसको चेंज करना है, देन इसका हमें मुख्य कोणांक फाइंड करना है, ठीक है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यहाँ से ये हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ आयोटा और यहाँ से 6 प्लस 3 आयोटा और ये बन जाएगा आपका यहाँ से 2 आयोटा और -1, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, अपॉन में 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आयोटा हो गया और ये 6 + 1 यानी 7 और यहां से ये बन गया आपका -5 आयोटा प्लस आयोटा और ये बन गया आपका 5 और यहां से +5 आयोटा। कैलकुलेशन देख लें एक बार, कोई मिस्टेक ना हो। तो ये 6 बन गया, यहाँ से -3 आयोटा, ठीक है, -2 आयोटा, ये भी ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 1 आएगा और ये अगर माइनस का 1 आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। और अपॉन में क्या है हमारे पास, 5 दिया हुआ है। तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से देखो, और ये यहाँ से बन जाएगा आपका प्लस का 5 +5 आयोटा और यहाँ पे माइनस का 5 अपॉन में 5। तो ये देखो कैंसिल, डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास सम्मिश्र संख्या है वो 2 आयोटा के फॉर्मेट में आया है और 2 आयोटा हमेशा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई करता है और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे मुख्य कोणांक क्या होगा, π/2। तो इसमें जो आंसर है वो π/2। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 2011 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, 2013 में भी क्वेश्चन आया है और 2015 में भी क्वेश्चन आया है। तो इस कंसेप्ट पे हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है और आपको ध्यान रखना है कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो उसको कैसे हमें टैकल करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास करेंगे अपन इसके बाद।